है और वो उन्हें बताती है कि उसने पूजा कैंसिल कर दी है। ये जानकर विद्या हैरान हो जाती है और गीतांजलि से पूजा कैंसिल करने का कारण पूछती है। गीतांजलि कहती है कि अरमान उसके साथ पूजा में बैठना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे सिर्फ अभीरा की परवाह है। विद्या उसे समझाती है कि तुम्हें पहले ही पता है कि अरमान अभीरा से बेहद प्यार करता है। इस पर गीतांजलि विद्या को ताना देती है कि आपको भी तो पता था कि अरमान के पापा उनकी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी आप आज तक उनके साथ हैं। विद्या कहती है कि मेरे हालात तुमसे अलग थे। गीतांजलि कहती है कि मुझे पता है कि कावेरी ने आपकी ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, लेकिन फिर भी आपको तो पता था कि शिवानी आंटी कहाँ हैं, लेकिन आपने फिर भी अरमान और उसके पापा को नहीं बताया। क्योंकि अपना प्यार और परिवार साथ में रखने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आपने भी यही किया और आज मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। विद्या कहती है कि मुझे अरमान को खोने का डर था। गीतांजलि कहती है कि ऐसा हुआ तो नहीं। गीतांजलि उम्मीद जताती है कि एक दिन अरमान उसे ज़रूर अपना लेगा। विद्या कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। गीतांजलि दुखी होकर कहती है कि अगर अभीरा और अरमान को एक होना होता तो अब तक हो चुके होते। मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अभीरा को जेल नहीं भेजा है। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मेरी शादी को 4 दिन नहीं हुए और मैं पूजा में अपने लिए नहीं बल्कि अभीरा के लिए प्रार्थना करने वाली थी। ये जानकर विद्या हैरान होती है। गीतांजलि कहती है कि क्या मेरी इतनी अहमियत भी नहीं? वो विद्या से कहती है कि आपने तो ऐसे हालात देखे हैं कि आप भी मेरा दर्द नहीं समझ सकती। विद्या कहती है कि मैं अरमान से बात करूंगी। गीतांजलि उम्मीद जताती है कि शायद इसी तरह धीरे धीरे उसे अरमान का प्यार भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ चंडीगढ़ से मिट्टी मल्होत्रा अरमान को कॉल करके आकाश के केस में मदद मांगती है। अरमान कहता है कि वो पहले ही एक पर्सनल केस में उलझा हुआ है और उसने प्रैक्टिस भी छोड़ दी है। मिट्टी दुखी होकर कहती है कि मेरा परिवार मेरी पहचान है और आज मेरी पहचान खतरे में है। मेरा बेटा मुझसे सवाल पूछता है लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। उसके पापा ऐसी गलती की सज़ा काट रहे हैं जो उन्होंने करी ही नहीं है। वो अरमान से मदद मांगती है। अरमान कहता है कि इस वक्त मैं आपकी परिस्थिति पूरी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी मेरे किसी अपने के लिए लड़ रहा हूँ और मेरे पास भी मेरी बेटी के सवालों के जवाब नहीं हैं। अरमान कहता है कि मेरे चंडीगढ़ में संपर्क हैं, मैं उनसे आपकी मदद करवा दूंगा। मिट्टी उसे धन्यवाद करती है और कहती है कि मेरी हिम्मत अब टूटने लगी है। अरमान उसे आकाश के लिए हिम्मत रखने के लिए कहता है। मिट्टी अरमान से कहती है कि बच्चे कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं जिनके जवाब ढूंढने से हम डरते हैं। वो अरमान को धन्यवाद कहती है। इसके बाद अरमान मायरा के पास जाता है और उसे नहाने के लिए कहता है, लेकिन मायरा मना कर देती है और कहती है कि जब तो ये साड़ी गंदी हो जाएगी और इसमें मम्मा की खुशबू भी नहीं आएगी। अरमान मायरा को नहाने के लिए मना लेता है। तभी मायरा अरमान से पूछती है कि मम्मा वापस कब आएगी। अरमान चौंक जाता है। दूसरी तरफ जेल में अभीरा जागती है और जेलर को वहां देखकर चौंक जाती है। अभीरा उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम सारा काम खत्म कर देंगे। जेलर कहती है कि तुम्हें 12 घंटे दिए थे, इसलिए अब तुम्हें समय नहीं मिलेगा। जेलर कुछ दिनों के लिए अभीरा के विजिटेशन राइट्स कैंसिल कर देती है। अभीरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा से कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वादा पूरा करने के प्रेशर में सब खराब कर देता हूँ। मायरा कहती है कि क्या आप ये सब मुझे स्कूल भेजने के लिए कह रहे हो? मायरा स्कूल जाने से साफ मना कर देती है। अरमान उसकी बात मान लेता है और कहता है कि आपकी माँ ने मुझे कुछ और करने के लिए भी बोला है। मायरा पूछती है तो अरमान बताता है कि अभीरा ने उसके लिए डांस टीचर रखने का सुझाव दिया था। मायरा दुखी होकर कहती है कि सब लोग अभीरा को दोषी मानते हैं और मुझे डर है कि डांस टीचर भी उनके बारे में बुरा ही कहेगी। ये सुनकर अरमान परेशान हो जाता है और कहता है कि आपकी डांस टीचर आपकी मम्मा के बारे में कुछ गलत नहीं कहेगी। अरमान मायरा को समझाता है कि उसे अभीरा के बारे में गलत बोलने वालों को नज़रअंदाज करना है। दूसरी तरफ अभीरा अनुरोध करती है कि उसके विजिटेशन राइट्स कैंसिल ना करे। अभीरा करती है कि उसे नींद नहीं लेनी चाहिए थी। जलेबी बाई उसे संभालती है और कहती है कि जब से तुम आई हो तुमने कुछ खाया नहीं है और नींद भी नहीं ली है। मशीन को भी चार्ज करना पड़ता है और तुम तो इंसान हो। तुम्हारा शरीर थक गया है लेकिन तुम्हारा मन शांत नहीं है। अभीरा कहती है कि मेरी बेटी से मिलने के बाद ही मेरा मन शांत होगा। जलेबी बाई उसे समझाती है कि दिल से नहीं दिमाग से काम लो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे परिवार के पास सुरक्षित है। क्या तुम अपनी वकील से इस हालत में मिलोगी? जलेबी बाई कहती है कि तुम गलत इल्जाम में यहाँ आई हो, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए बाहर कोई लड़ रहा है। तुम सबसे नसीब वाली बदनसीब हो। अभीरा हैरान होती है। दूसरी तरफ कियारा और रास्ते में ड्रग्स के पैकेट को देखकर घबरा रही होती है। तभी कियारा अभीर को देखती है और उसे देखते ही छुप जाती है। वो छुपकर अभीर को देखती है और जाने लगती है। तभी अभीर उसके सामने आ जाता है।
अभीर उससे पूछता है कि वो क्यों छुप रही थी। कियारा मना कर देती है और कहती है कि मैं तो घर जा रही थी, लेकिन अभीर कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दूसरी तरफ अरमान उसकी टीम वाले बताते हैं कि उन्हें कैफ़े में कुछ भी सबूत नहीं मिले। वे बताते हैं कि शुगर पैकेट बनाने वाली कंपनी को भी नहीं पता कि उनके पैकेट में ऐसे सब्सटेंस कैसे आ गए। अरमान कहता है कि इसका मतलब ये किसी बाहर वाले का काम है जो इस पैकेट में ऐसे सब्सटेंस भरकर सप्लाई कर रहा है। प्रियंका बताती है कि कैफ़े के सीसीटीवी कैमरे भी खराब हैं। अरमान परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे पता नहीं चलेगा कि वो पैकेट टेबल पर कैसे आया। इसके बाद अरमान सोचता है कि वो कैफ़े के वेटर से पूछताछ करेगा। मनोज अरमान को पैसे देता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल कर सके। अरमान भावुक होकर मनोज से गले मिलता है। इसी बीच गीतांजलि आकर अरमान की हरकतें अजीब लगती हैं। कियारा घबरा जाती है और सोचती है कि उसे ड्रग्स लेना चाहिए, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश करती है। अभीर उससे पूछता है, तभी वो गुस्से में खुद से बोल देती है कि मुझे ड्रग्स नहीं लेनी है, मुझे ये आदत छोड़नी है। अभीर ये जानकर चौंक जाता है। कियारा घबरा जाती है और अभीर से अनुरोध करती है कि वो उसकी ये लत छुड़ाने में मदद करे। कियारा अभीर से मदद की गुहार लगाती है। अभीर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ कृष तान्या को पूजा में शामिल होने के लिए कहता है। अरमान पूजा में हिस्सा लेता है और गीतांजलि के पास बैठता है। इसी बीच मायरा आ रही होती है और वो अरमान को देखकर चौंक जाती है। अरमान परिवार से कहता है कि मायरा के लिए डांस टीचर आने वाली है। मुझे उसे झूठ बोलना पड़ा कि अभीरा ने मुझे डांस टीचर रखने के लिए कहा है। आप उसे सच मत बताना, मैं सिर्फ मायरा का ध्यान बटाना चाहता हूँ। मायरा ये सब सुन लेती है और दुखी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान को अभीरा से नहीं मिलने दिया जाता और उसे पता चलता है कि अभीरा फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ी गई थी। अभीरा को एहसास होता है कि मायरा मुसीबत में है। इधर मायरा किडनैप हो जाती है। काजल अरमान को ये बताती है तो अरमान स्तब्ध रह जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही